Let me show you how a simple thing as simple as reading newspaper becomes an avoidance loop, ठीक है, for doing the real hard work. अब मैंने खुद झेला है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं बता पा रहा हूं, और मैंने बहुत लोगों को ये झेलते हुए देखा भी। ठीक है, क्या होता है कि योर मॉर्निंग और द स्टार्टिंग ऑफ योर स्टडी आवर इज द गोल्डन आवर, मोस्ट प्रोडक्टिव आवर इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दिस टाइम, जो भी आपको विंडो मिलती है 2-3 घंटे की, ऑन अ वेरी हार्ड थिंग और डूइंग हार्ड वर्क, कोई इकोनॉमी का बहुत कोर कॉन्सेप्ट समझने से या पॉलिटी का कुछ गवर्नर के बारे में पढ़ने से, इट्स बेटर एंड इट्स इजी टू व्हाट टू डू, ओपन योर न्यूज़पेपर एंड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ोगे तो तुमको मेंटल एनर्जी लगेगी, ठीक है, और दूसरा क्या लगेगा, हार्डवर्क लगेगा। लेकिन ये क्या है, ये दोनों से तुमको बचाता है। पहले बात करते हैं वाई आई यूज टू और वाई वी पिक न्यूज़पेपर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। पहला क्या है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इट्स वेरी इजी ऑप्शन। ठीक है, न्यूज़पेपर पिक करना और उसको चाय के साथ पढ़ लेना। दूसरा क्या है कि क्लॉक ये रिकॉर्ड करता है, तो हमें लगता है कि हम 1 से 1.5 घंटे तो हम पढ़ चुके हैं आज मॉर्निंग में, तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन आता है कि भाई आज की पढ़ाई सुबह से अच्छी हुई है। लंच से पहले हमको मान लो 3 घंटे क्लॉक करना था और हम 1.5 घंटे तो पढ़ ही लिए हैं, लेकिन रियल वर्क कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, और तीसरा जो साइकोलॉजी का मेरा कॉन्सेप्ट है, बहुत सुना है मैंने, कॉग्निटिव डिसोनेंस से हम लोग बचते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं और हमें लगता है हम ये गलत कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी अंदर से ना हमें गिल्ट फील कराएगी कि भाई ये तो तुम गलत कर रहे हो, अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो, जीवन वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर तुमको ये गिल्ट ही नहीं फील होगा तो वो चीज तुम कभी सुधारोगे ही नहीं। तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये गिल्ट तुमको कभी फील ही नहीं होगा, और ये कोई अर्जेंसी नहीं दिखेगा तुमको अपने इस बिहेवियर को चेंज करने का। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर इज पार्ट ऑफ सिलेबस। ये तो पढ़ना ही होता है, और ऑब्वियसली पढ़ना होता है, हर टॉपर कहता है पढ़ना होता है, तो इसलिए कोई बुराई नहीं है और इसको पढ़ना ही चाहिए। दूसरा व्हाट आई यूज टू टेल माई सेल्फ कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है, और लगता ही नहीं है स्टडी शुरू हुई है, यूपीएससी की तैयारी शुरू हुई है, मजा नहीं आ रहा है। ठीक, अब ये समझो कि हाउ इट यूज टू इफेक्ट मी, ये हमको इफेक्ट कैसे कैसे कर। पहला चीज है कि जैसे आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो भी जो मेरा मॉर्निंग का मोस्ट प्रोडक्टिव गोल्डन आवर है ना, वो पूरा एक हार्ड टॉपिक को डील करने के जगह एक लाइट इंजॉयबल चीज करने में बीत जाता था, इन द नेम ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड माई एनर्जी गॉट वेस्टेड फालतू की चीजों में। तो जैसे मान लो अगर मैंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया पढ़ना, तो मेरी एनर्जी 10/10 है, तो इट विल बिकम 2/10 आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर। एंड उसके बाद जब कोर टॉपिक्स उठाऊंगा तो उतने अच्छे से मन नहीं लगेगा, क्योंकि वी डेली हैव वेरी लिमिटेड टाइम ऑफ प्रोडक्टिविटी। बाकी नाटक ही चल रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ कोई नहीं रहा है। यही 2-3 घंटा मिलता है जिसमें जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, नहीं तो फिर हो गया। ठीक, दूसरा क्या हमको इफेक्ट करता था कि डेली उसमें कोई ना कोई किसी को ड्रम में भर दे रहा है। ठीक, कोई किसी की गर्लफ्रेंड उसको मेघालय ले जा करके कुदा दे रही है, कोई एक्टर मर जा रहा है। ठीक, तो व्हाट आई यूज टू माई यू, इसमें ना माई माइंड वॉज सैड कि यार ये क्या चल रहा है दुनिया में, और गाजा में क्या चल रहा है, ये तो गलत हो रहा है, ट्रम्प क्या कर रहा है। ठीक, मॉर्निंग मॉर्निंग में एकदम मेरा जो माइंड है वो अलार्म्ड है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या होता था कि मान लो कोई एक एक्टर की न्यूज आ गई कि ही डाइड। आई लव मूवीज, तो कोई मूवी का रिव्यू आ गया, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में हर सैटरडे मूवी का रिव्यू आता है। ठीक, उसके बाद आई लव ट्रैवलिंग, तो कोई मान लो यूरोपियन एड आ गया कि भाई वी विल टेक यू टू यूरोप। अब व्हाट, मैं फैंटेसी में पहुंच जाऊं, मैं सर्च करने लगूं कि यार यूरोप में होटल्स कैसे दिखते हैं, वाह वाह, या मतलब इन जनरल। अब ये मेरे इंटरेस्ट थे तो हम इसको अट्रैक्ट करते थे। क्या पता किसी का एस्ट्रोलॉजी सेक्शन आता है कि आज हम अपना चेक करते हैं कि भाई लिब्रा का क्या होगा, वो इंटरेस्ट हो, वो उसमें चला जाए। तो ये एक तरीका था
जिससे मेंटल एनर्जी फालतू में ड्रेन। लेट्स नाउ टॉक अबाउट व्हाट आई स्टार्टेड एंड द स्टेप्स यू कैन ऑल्सो। पहला, आई स्टार्टेड ट्राइंग टू reduce रीडिंग न्यूज़पेपर मॉर्निंग एंड आई फील्ड मिजरेबल। ठीक है, हुआ नहीं। तो फिर मैंने एक नोटिस किया कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक रात पहले मुझे ये ही नहीं पता, मतलब सुबह उठ करके, कि मुझे आज पढ़ना क्या है, उसमें टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ठीक, अब ये ना पता हो तो काम ही नहीं बन रहा था। तो हम क्या किए, रात में डिसाइड करने के शुरू कर दिए कि भाई हमको मान लो कल पॉलिटी पढ़नी है, और पॉलिटी में भी हमको प्रेसिडेंट पढ़ना है। ठीक है, प्रेसिडेंट में भी कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक, अब क्या हो, उसके बाद भी रेजिस्टेंस बने जब हम अगले दिन बैठने मन करे न्यूज़पेपर उठा लें फिर हम अपने आप को रात में एक और चीज बोलना शुरू किए इसके साथ साथ, कि वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्टडी दिस टॉपिक। ये हम अपने बार बार रात में ब्रेन को ट्रेन किए कि भाई हमको क्यों न्यूज़पेपर छोड़ के इस टॉपिक को पढ़ना है, क्यों ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, इनिशियली आई फेस्ड वेरी मच रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे माइंड इज अ मसल, इट गेट्स ट्रेन, एंड मेरी अब आदत हो गई है कि मुझे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ने का उतना मन नहीं करता। व्हाट आई डिड इंस्टेड कि आई शिफ्टेड इट टू लो एनर्जी आवर्स। कैसे, जैसे मान लो मैं अपना लंच करता हूँ 1:30 PM। ठीक है, तो आई टेक 45 to 50 मिनट्स, तो मैं उसके पहले शेड्यूल कर दूंगा न्यूज़पेपर। फिर क्या है, लंच किया, आराम से नैप लिया और रिलैक्स किया, खाए पिए सोए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा मॉर्निंग का जो एक स्लॉट है ना, वो अच्छे से प्रोडक्टिवली निकल गया। तो इससे क्या हो गया, न्यूज़पेपर भी कवर हो गया और जो हार्ड पार्ट ऑफ द डे था वो भी कवर हो गया। अब पूरे दिन तुम गिल्ट के साथ कुछ भी कर सकते। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि ये ना प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन है, इसको मत करो। ठीक है, और हार्ड चीजें करना शुरू करो। मैं भी कर रहा हूं, साथ में करते हैं, और बताओ व्हाट हार्ड थिंग्स यू विल ट्राई टू।